आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा ओडीआई खेला गया था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, और ये खेला गया था छत्तीसगढ़ में, और जो कि रायपुर के मैदान में, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। और हालांकि देखें तो भरपूर दर्शक भी थे इस मैदान में, जिसमें अगर देखें तो ये 50वां वेन्यू है जो भारत में ये खेला जा रहा था, ये दूसरा ओडीआई मैच। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है जो रायपुर में इस मैदान में खेला गया है। और जहां पे देखें तो टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पे रोहित शर्मा थोड़े समय के लिए सोचने में लग गए थे कि क्या ले, बल्लेबाजी या गेंदबाजी। उसके बाद करीब 15-20 सेकंड बाद अपना डिसीजन दिया, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और जिसमें से देखे तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने आए थे, वो सलामी बल्लेबाजों को बहुत तंग कर रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, और पहले पावर प्ले में अगर देखें तो बहुत ही एकदम किफ़ायती गेंदबाजी रही, और जो टाइट बॉलिंग रही। अगर आप पावर प्ले की बात करें तो महज सिर्फ 15 ही रन दिए थे, जिसमें से 4 विकेट 15 रन के अंदर अंदर गिर चुके थे। और वही आप न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम में देखें तो फिन एलन को शानदार तरीके से बोल्ड किया मोहम्मद शमी ने, और अंदर आती गेंद को थोड़ी बाहर निकली और वहां पे बीट हो गए फिन एलन। और वही डिवॉन कॉनवे का भी विकेट, शानदार विकेट लिया, जिसमें से अगर देखें तो 2 कैचेस शामी और हार्दिक पांड्या ने लिए अपने ही गेंद पे, और शानदार कैचेस, दोनों ही कैचेस थे। एक डिवॉन कॉनवे का था जो हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया था, और अपने ही गेंद पे शानदार तरीके से कैच पकड़ा एक हाथ से। और वही शामी ने भी जब अगर देखे तो विकेट लिया था डेरिल मिचेल का, वो भी शानदार तरीके से कैच पकड़ा अपने ही गेंद पे। और ये 2 विकेट अगर देखे तो भाग्यशाली रहे भारतीय गेंदबाज, जो दोनों ही कैचेस लपके गए, और ऐसे कैचेस पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं। और जिसके कारण अगर देखें तो एक के बाद एक विकेट गिरता चला जा रहा था, और कोई अगर देखें तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज उतने लय में नहीं दिख रहे थे, दिक्कत में लग रहे थे। और ये क्या शानदार पेस और बाउंसी पिच था, और सुंदर तरीके से लहरा रहा था गेंद, और शानदार तरीके से स्विंग कर रहा था, लेट स्विंग भी कर रहा था। और बाउंसी पिच था और जूसी पिच था अगर गेंदबाजों की तरफ से बात करें तो। गेंदबाजों के लिए एकदम विकेट फ्रेंडली था गेंदबाजों का, जो जहां इस मुकाबले में विकेट प्राप्त कर सकते थे। और वही किया गेंदबाजों ने, और पावर प्ले में ही एक तरफा मुकाबला कर दिया था, जितने विकेट्स चटकाए। हालांकि देखे तो पंडा पे 5 विकेट गंवा चुके थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। उसके बाद देखें तो ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने आज भी इस मुकाबले में, वहाँ जो पहले मुकाबले में हार से जब एक स्थिति में थे 131 पे 6 विकेट थे, वहाँ से ब्रेसवेल ने निकाला था मिचेल सैंटनर के साथ पार्टनरशिप करके। और वही करने की कोशिश कर रहे थे माइकल ब्रेसवेल ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर, और थोड़ी बहुत कोशिश की, और 41 रन का पार्टनरशिप महज बनाए थे, जहाँ पे पंडा पे आपके 5 विकेट गिर गए थे। वहां से एक अच्छी पार्टनरशिप की थी 41 रन की, लेकिन ये पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और जहाँ पे देखे तो माइकल ब्रेसवेल का विकेट चटकाया, मोहम्मद शमी ने शानदार बाउंसर दिया, और विकेट कीपर के हाथ दस्तानों में जाकर कैच पकड़ा गया, और वही हुआ। और शानदार स्पेल रहा मोहम्मद शमी द्वारा। और इसी के साथ देखें तो माइकल ब्रेसवेल ने भी अगर 22 रन की पारी खेली, जिसमें से अगर ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स ने भी 36 रन की महज पारी खेली। और तुरंत बाद अगर देखें तो उसके बाद मिचेल सेंटनर के साथ भी मिलकर ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी पार्टनरशिप, और ये 2 पार्टनरशिप थे 40-47 रन का पार्टनरशिप। और इस 2 पार्टनरशिप के तहत ही थोड़े रन्स जोड़ पाए स्कोर बोर्ड में, और जिसके कारण आखिर में जाते जाते एक के बाद आखिरी विकेट भी, आखिरी के 2-3 विकेट गुच्छों में गिरे। और वही 103 पे जब 7वां विकेट गिरा था, करीब 108 के अंदर अंदर ऑल आउट हो गए थे। और 34.3 ओवर के अंदर अंदर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई, 108 रन ही महज बना पाए थे। जिसमें से गेंदबाजों की तरफ देखिए तो शमी ने शानदार स्पेल के 3 विकेट चटकाए 6 ओवर में 18 रन देकर, जहां पे एक मेडन ओवर था। और आज सभी गेंदबाजों को विकेट मिला, सिराज का भी शानदार स्पेल था 6 ओवर में 1 मेडन 10 रन देकर 1 विकेट। वही हार्दिक पांड्या के
ऊपर बात करें तो 6 ओवर में 3 मेडन डाले और वहां पे देखे तो 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए। जबकि वाशिंगटन सुंदर ने भी आखिर में आके अपना हाथ घुमाया और विकेट चटकाए आखिर के विकेट्स। वाशिंगटन सुंदर ने भी 3 ओवर में 1 मेडन दिए, 7 रन देकर 2 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने भी थोड़े बहुत महंगे साबित हुए, 7.3 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अगर बाकी गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप आज के मैच के हिसाब से थोड़े महंगे साबित रहे और वही शार्दुल ठाकुर तो महंगे साबित रहते हैं। हालांकि विकेट भी चटकाते हैं, 6 ओवर में 1 मेडन डालकर 26 रन देकर 1 विकेट चटकाए और ये शानदार परफॉर्मेंस रहा हार्दिक पांड्या और खासकर शामी सिराज से। और वही हुआ जो गेंदबाजी भारत के चलते आ रही है। अगर देखें तो पिछले सीरीज जो श्रीलंका के खिलाफ भी खेला था और गेंदबाजी फिलहाल मजबूत होते जा रही है और ऐसे कंडीशन में पहले बल्लेबाजी करते हुए या फिर दूसरे बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी अच्छी और से बेहतरीन होते जा रहा है और हमारे तेज़ गेंदबाज बहुत ही मशक्क़त कर रहे हैं और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए ये अच्छा पॉजिटिव साइन होगा भारतीय टीम के लिए अगर ऐसे विकेट चटका पाते हैं। और किसी भी कंडीशन में किसी भी हाल में आकर अगर आपके तेज़ गेंदबाज आकर बीच के मिडिल ओवर्स में या पावर प्ले में विकेट चटकाते तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और स्पिनर्स तो है ही, जबकि आपको भारत में पिचेस मिलेंगे, स्पिनर्स के भी पिचेस मिलेंगे और थोड़ी बहुत अगर देखें तो इतने तेज़ गेंदबाजों को उतना मदद नहीं मिलता और वैसे भी पिचेस पे विकेट कैसे चटकाते हैं, ये विकेट चटकाना आना चाहिए तेज़ गेंदबाजों को और वही है भारतीय गेंदबाजों के क्रम में देखें तो भारतीय गेंदबाजों में ये टैलेंट भरपूर स्किल है और यही आशा करेंगे कि वर्ल्ड कप तक ऐसा ही चलता रहे और वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करें हमारे गेंदबाज। और वही दूसरी ओर देखें तो 109 रन का लक्ष्य था और जबकि जैसे कि शुरुआत कर रहे थे रोहित शर्मा और वही शुभमन गिल और शानदार शुरुआत रहा, पावर प्ले में 52 रन जोड़े और दोनों के बीच अगर देखें तो 72 रन का पार्टनरशिप और जो कि लाजमी है। और गेंदबाज पावर प्ले में उतना कुछ खास नहीं कर पाए, पहले 1-2 ओवर 3 ओवर तक अच्छी गेंद लहराई लेकिन विकेट नहीं चटका पाए और जिसके कारण अगर देखें तो ये टारगेट और भी आसान हो गया था भारतीय बल्लेबाजों की तरफ देखे थे। और शानदार छक्के भी जड़े रोहित शर्मा कप्तान द्वारा और अर्शदीप के पारी के लिए कप्तान ने, जिसमें से 50 गेंद में 51 रन जोड़े जिसमें 7 चौके और 2 छक्के थे। शुभमन गिल भी एकदम से अच्छी तरीके से आराम से खेल रहे थे, पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे कप्तान के साथ और वही नाबाद रहे, आखिर में जाकर 40 रन बनाकर नाबाद रहे और जहां पे 6 चौके भी चढ़े उनके साथ अगर देखें तो उसके बाद रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद जिसमें शिपली ने LBW विकेट लिया था, उसके बाद विराट कोहली का भी विकेट स्टंपिंग के तहत उनका भी विकेट गिरा, हालांकि महज 11 ही रन बना सके विराट कोहली और फिर से मिचेल सैंटनर का इस सीरीज में एक और बार शिकार हुआ और तब ऐसा कुछ मैच में बचा ही नहीं था जब अगर विराट कोहली आउट भी हो जाते तब ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि बाद में आने वाले बल्लेबाजों को दिक्कत होता और वही कम रन चाहिए थे और 10-12 रन चाहिए थे महज और बाद में शुभमन गिल और ईशान किशन ने आकर मुकाबला ख़त्म कर दिया और इसी के साथ भारत ने दूसरा मुकाबला भी जीत लिया और इस जीत के साथ ये ओडीआई सीरीज़ फिलहाल भारत अपना नाम कर चुके हैं। और अगर अगला ओडीआई तीसरा ओडीआई जो और ये टारगेट चेस किया है भारत ने 20.1 ओवर में 111 रन किए, 2 विकेट गंवा के और वही 8 विकेट से मुकाबला जीता जिसमें से मिचेल सैंटनर और शिपली के खाते में 1-1 विकेट थे। और वही दूसरी ओर देखें तो भारत ये सीरीज़ क्या क्लीन स्वीप कर सकती है, ओडीआई सीरीज़ 3-0 से भारत ले पाती है, ये सीरीज़ अपने नाम कर पाती है। फिलहाल तो ये अपना सीरीज़ नाम कर ली है लेकिन तीसरा ओडीआई क्या कर पाती है भारत या फिर न्यूजीलैंड कमबैक कर पाती है इस मुकाबले में, क्योंकि तीसरा और आखिरी ओडीआई खेला जाने वाला है 24 जनवरी को और वो होगा होलकर के मैदान में। तो 24 तारीख को भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला और अगर तीसरा ओडीआई अगर 3-0 से ये सीरीज जीती है भारत तो ओडीआई के अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत स्थान 1 प्राप्त कर लेगा। तो नंबर 1 ओडीआई टीम बनने के लिए सिर्फ एक और कदम दूर है, एक मैचेस जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैचेस जीतने की देरी है, उसके बाद भारत ओडीआई का नंबर 1 टीम बन जाएगा। फिलहाल न्यूजीलैंड है तो ये सीरीज़ भी रोमांचक बन चुका है और उसके बाद T20 सीरीज़ भी आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है अगले ओडीआई में।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।